दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष, मन को शांति देने वाला, चित्त को समाधि देने वाला, नए नए उन्मेष पैदा करने वाला और जीवन की धारा को नए नए विषयों से जोड़ने वाला, नए नए स्वास्थ्य के संबंधी टिप्स देने वाला, हमारी जो लाइफ स्टाइल को अच्छा करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं और हर विषय हमें कुछ न कुछ नई दिशा देता है, हमें कुछ न कुछ नया ज्ञान देता है, हमें कुछ न कुछ नई खुराक देता है। उसी क्रम के अंदर आज एक बहुत बड़ा दार्शनिक विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है आत्मा में परमात्मा का वास। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। दोनों ही एक ही रूप है। जो आत्मा बॉन्डेड होती है उसको बद्ध आत्मा कहा जाता है, उसको मलिन आत्मा कहा जाता है। और उस आत्मा के ऊपर कर्म रज होती है, उस आत्मा के ऊपर जो है कचरा आया हुआ होता है और उस कर्म रज के कारण जो है वो बॉन्डेड और अशुद्ध हो जाती है। और वही आत्मा जब शुद्ध हो जाती है, प्योर फॉर्म में जब परमात्मा बन जाती है, परमात्मा को ईश्वर भी कहा जाता है। और वह परमात्मा होता है, वो मोक्ष के अंदर सिद्ध शिला में रहता है। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार एक बार जब बद्ध आत्मा अपनी कर्म रज को साफ कर लेती है तो कर्म रज को साफ करने के बाद के अंदर वो अपने संपूर्ण रूप में आ जाती है। जैसे कि पूनम का चांद होता है, उसके अंदर कोई तरह का शुद्धि नहीं होती है, कोई तरह का कर्म रज नहीं होता है और वो अपने पूर्ण रूप के अंदर आने के बाद के अंदर जो है वो मोक्षगामी हो जाती है और फिर अशरीरी हो जाती है। फिर इस मनुष्य जीवन के अंदर 84 लाख जीवा योनि के अंदर जो जीव भटकता है, जन्म मरण के अंदर भटकता है, उससे मुक्त हो जाती है, वह परमात्मा कहलाती है। तो हम पहले एक एक करके लेते हैं कि उनके क्या गुण हैं और किस तरीके से जो है वो उनके लक्षण हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले आत्मा। आत्मा जो बद्ध आत्मा होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बद्ध आत्मा के साथ में क्या होता है कि एक कार्बन शरीर जुड़ा हुआ रहता है। वो कार्बन शरीर अनादि अनंत काल से जब इस आत्मा ने जो इस मन वचन काया के साथ में रह के शरीर धारण करके और जो जो कर्म जो है वो एकत्रित किए हैं, कर्मों का अर्जन किया है, वो सारी कर्म रज है, वो आत्मा के साथ में जुड़ जाती है। उसको कर्म शरीर कहा जाता है। वैसे 5 तरीके के शरीर कहे गए हैं। पहला औदारिक शरीर, जो आप मेरा शरीर देख रहे हैं, हाड़ मांस का पुतला है, ये औदारिक शरीर कहलाता है। वैक्रिय शरीर होता है, वो मोम की तरह होता है। हमारी 4 गति कही जाती है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। जो नरक गति के अंदर जन्म लेते हैं और देव गति में जन्म लेते हैं, उनका शरीर मोम के जैसा होता है और वह तुरंत ही जन्म ले लेता है और तुरंत ही युवा हो जाता है। और साथ साथ के अंदर जैसे मोम का विस्फोट होता है वैसे विस्फोट हो जाता है। हमारे इस औदारिक की शरीर की तरह वो गलन मिलन धर्मानी कपूर की तरह उड़ जाता है वो। तो इसीलिए वो हमारे इस शरीर से जो डिफरेंट शरीर होता है वो वैक्रिय शरीर कहलाता है। एक आहारक शरीर होता है। पुराने जमाने में जब इतनी साइंस डेवलप नहीं थी और गुरु और शिष्य का आपसी जो है प्रेम है और आपसी जो श्रद्धा है, आपसी जो सम्मान की बात है, तो शिष्य मान लीजिए 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, वह अपने गुरु से मंत्रणा करना चाहता है। गुरु से किसी प्रश्न का जो कि वो जवाब नहीं दे सकता है, उसका रिप्लाई लेकर के आता है। तो एक हाथ भर का पुतला बना करके वह उस पुतले को जो है आहारक शरीर के रूप में छोड़ता है और वो पुतला है वो गुरुजी के पास में जाता है और उसके अंदर जो उसका क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को लेकर के वो पुतला पुनः जो है उस शिष्य के शरीर में प्रवेश कर लेता है। ये आहारक शरीर कहलाता है। एक तेजस शरीर होता है। तेजस शरीर जो है हमारे शरीर के अंदर भीतर रहता है, उसको अवचेतन मन भी कहा जाता है। तेजस शरीर जो है वो
हमारे इस जो है वो आत्मा को और कार्बन शरीर को धक्का देता है और सारा फंक्शन तेजस शरीर का है। तेजस शरीर के अंदर रूपांतरण होता है, बहुत बड़ा कारखाना होता है, इसमें लेश्या होती है, इसमें भाव का निर्माण होता है और वही भाव जब हमारे शरीर के चित्त के साथ के अंदर जो है वो मिल जाते हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ में मिल करके वे भाव विचारों के रूप में बदलते हैं और वो विचार जो है वो क्रियान्विति के अंदर आते हैं, मन वचन काया के पास में आते हैं और व्यक्ति उसके अनुरूप कार्य करने वाला जाता। तो तेजस शरीर है वो एक बहुत महत्वपूर्ण शरीर है और तेजस शरीर के लोग इतने जो है जो ये सारे जो मैस्मेरिज्म के जो काम करने वाले होते हैं वो तेजस शरीर के लेवल पर करते हैं। तेजस शरीर को रोक करके, तेजस शरीर को नियंत्रण करके और कई जो है लोग हैं वो अपने ऊपर जो 30-30 टन का ट्रक जो है निकाल देते हैं। ये सारा कार्य तेजस शरीर का है। तेजस शरीर बहुत बड़ा कार्य करता है, इसको करण वीर्य कहते हैं और मेन जो एग्जीक्यूटिव वर्क करने वाला है ये हमारा तेजस शरीर है। तो जब आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर के साथ जाती है, दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो हमारा जो कार्बन शरीर जो मैंने अभी बात की, जो कर्मों का पुलिंदा है जिसको हम पुण्य पाप कहते हैं या कर्म कहते हैं, कर्म रज कहते हैं, तो उस पुलिंदे को, उस कार्बन शरीर को आत्मा निष्क्रिय है, अक्रिय आत्मा, और हमारा कार्बन शरीर जो है वो एक वेयर हाउस की तरह की स्टोर हाउस है, वो स्वयं अपने आप गति नहीं कर सकता है। तो तेजस शरीर उसको धक्का देता है। जब एक आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेना होता है तो तेजस शरीर के धक्के से आत्मा, कार्बन शरीर और तेजस शरीर तीनों जाकर के जो है वो दूसरी माँ के गर्भ के अंदर जन्म लेते हैं, मादा के अंदर गर्भ लेते हैं। चाहे जब पशु पक्षी का अगर उसका जन्म का जो है आयुष्य बंधन हो चुका है तो पशु पक्षी के मादा के अंदर जन्म लेते हैं, मनुष्य का होता तो मनुष्य में जन्म लेते हैं, नरक में जाना हो तो नरक में जन्म लेते हैं। जैसे उसका आयुष्य का बंधन हो जाता उसके अनुरूप लेते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक विषय है कि जो हम कार्बन शरीर की बात करते हैं इसके अंदर 8 तरह के जो है वो कर्म होते हैं। जो कर्म रज होती है, कर्म रज होती है वह इस हमारी जो ये चराचर जगत है उसके अंदर जो पुद्गल है, जो परमाणु है, उसी में से कर्म रज आती है। जब मन वचन काया किसी भी तरह की प्रवृत्ति करते हैं, क्योंकि शरीर की सारी प्रवृत्ति है मन वचन काया के द्वारा होती है, तो मन वचन काया से जब प्रवृत्ति की जाती है तो इस कॉस्मॉस से जो है चतुष्पर्शी परमाणु होते हैं, कार्बन शरीर के लिए होते हैं। वो चतुष्पर्शी परमाणु हैं वो हमारे मन वचन काया के द्वारा खींच लिए जाते हैं और खींच करके और हमारा कार्बन शरीर जो भीतर विद्यमान है, जिसको कषाय कहते हैं, जिसको कर्म रज कहा जाता है, जिसको कि एक तरह से फेविकॉल की तरह होता है जो कि आत्मा के साथ चिपका रहता है। तो जो उन्होंने परमाणु लिए हैं और जिस तरीके का भीतर भाव है, जिस तरीके का जो है वो विचार है, उन विचारों के अनुरूप पुनः वो जो है अपना स्थान उसके अंदर कर्म शरीर के अंदर ले लेता है, बॉन्डेड हो जाता है और ये क्रिया चलती रहती है, जन्म जन्मांतर के अंदर चलती रहती है। तो ये 8 तरह के कौन से कर्म होते हैं? ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, वेदनीय कर्म और गोत्र कर्म। ये 8 तरह के होते हैं और हर एक का जो है वो व्यक्ति के भावों के अनुसार जो है उसका बंधन होता है। जो ज्ञान के बीच के अंदर ऑब्स्टेकल बनता है उसके ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। और दर्शन मन श्रद्धा, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, उस श्रद्धा के अंदर कोई व्यवधान पैदा करता है तो उससे दर्शनावर्णीय कर्म का बंधन होता है। और संसार के अंदर जो मोह का कार्य करता है, धन दौलत और खाना पीना ऐश आराम, उसके अंदर डूबा रहता है तो मोहनीय कर्म का बंधन करता है, उसका अर्जन करता है। और उसके बाद में वेदनीय कर्म, हमारे शरीर के अंदर जितनी वेदना आती है तो हम किसी को वेदना देते हैं, छोटे बड़े किसी भी प्राणी को वेदना दी जाती है, उसको मरोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, उसको दुख दिया जाता है, दर्द दिया जाता है। तो उसके कारण जो है हमारा वेदनीय कर्म का बंधन हो जाता है। और एक कर्म अंतराय कर्म होता है। अंतराय 5 तरीके होती है, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। कोई व्यक्ति दान दे रहा है, हम उसके बीच के अंदर रोड़ा अटकाते हैं तो वो दानांतराय हो जाती है। और हम कोई चीज का जो है कोई व्यक्ति भोग कर रहा है, भोजन कर रहा है, उसकी थाली को छीन लेते हैं, उसको कष्ट होता है। इस कष्ट के कारण जो है हमें
जो है भोगांतराय लग जाता है, और दूसरा एक होता है कि जो है वो उपभोगांतराय। इसका मतलब ये, कोई व्यक्ति अपने मकान के अंदर उपयोग कर रहा है, वस्त्रों का उपयोग कर रहा है, उस मकान को जो हम हड़प लेते हैं तो भोगांतराय हो जाती कोई, और वो अंतराय हमारे लग जाती है। अगले जन्म के अंदर हमारा भी इसी तरीके से कोई न कोई जो है वो मकान को दबा लेता है। तो ये, और वीर्यांतराय, लाभांतराय होती है, जो कि हम किसी व्यक्ति को लाभ हो रहा है, दो पार्टीज आपस के अंदर बातचीत कर रही है, उनका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उनका लाभ हो रहा है, उसके बीच के अंदर हम कोई भी व्यवधान डाल करके उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं, तो उससे क्या है कि हमारा लाभांतराय का अर्जन हो जाता है। और ये लाभांतराय जो है हमारे कार्बन शरीर के अंदर पुनः जो है वो चिपक जाती है, एकत्रित हो जाती है, और आने वाले भाव के अंदर जो है हमें लाभ के अंदर जो अड़चन पैदा करती है, हमें लाभ नहीं होने देती है। ऐसा कहा जाता है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, एज यू सो सो यू विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा अर्जन हो जाता है कर्मों का, और वो अर्जन हमें भोगना पड़ जाता। कर्म हर एक को भोगने पड़ते हैं, चाहे ईश्वर हो, चाहे भगवान हो, चाहे मनुष्य हो। हर प्राणी को जो 84 लाख जीवा योनि के अंदर भ्रमण कर रहा है, उस सबको अपने अपने अर्जन किए हुए कर्मों को जो है भुगतना पड़ता है। और एक होता हमारा आयुष्य कर्म। जब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करती है, तो वो आयुष्य पहले निर्धारित करती है इसी जीवन के अंदर। आयुष्य का निर्धारण होने के बाद ही आत्मा इस शरीर को छोड़ सकती है, और ताकि उसकी पहले रिजर्वेशन कराना होता है कि किस योनि में जाकर उसको जन्मना है, किस माँ के गर्भ में जाकर के जन्मना है। और वहाँ जाकर के जो है वो जब जन्मता है तो पहले उसका रिजर्वेशन चिंतन के अनुसार, भावों के सार बंधन भावों के अनुसार होता है। और एक होता है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म क्या होता है? हम अच्छा स्टेटस मिलना, बुरा स्टेटस। हम जितने तरह के घमंड करते हैं, हमारे ज्ञान का घमंड है, तपस्या का घमंड है, और हमारे ऐश्वर्य का घमंड है, धन का घमंड है। तो घमंड अगर हम करते हैं तो हमको जो है वो लो स्टेटस मिलता है, और घमंड नहीं करते हैं होते हुए भी तो हमें अच्छा स्टेटस मिलता है आने वाले समय के अंदर। और एक होता है नाम कर्म। हमारे शरीर के संबंधी जितनी भी क्रियाएं हैं और 5 इंद्रियों की क्रियाएं हैं, उन सब क्रियाओं का जो है, और हमारे वर्ण गंध रस स्पर्श है, तो ये बहुत बड़ी इसकी उत्तर प्रकृतियाँ 103 तरह की नाम कर्म का बहुत बड़ा खाता। शुभ और अशुभ तरह के नाम कर्म होते हैं। अगर हम किसी के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं तो शुभ नाम कर्म का अर्जन करते हैं, और किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो अशुभ नाम कर्म का बंधन होता है। तो ये 8 तरह की अशुद्धि मैंने इसलिए बताई। ये कर्म रज है, ये आत्मा के साथ के अंदर जुड़ा हुआ है। जब वो बद्ध आत्मा है, और बद्ध आत्मा जो है कुछ क्रिया करके, और जब शुद्ध हो जाता है, जब परमात्मा हो जाता है। अब देखिए शुद्धिकरण कैसे होता है, उसको मैं बताता हूँ। कोलार गोल्ड फैक्ट्री हमारे कर्नाटक के अंदर है। आपने कभी देखी हो तो आपको मालूम होगा कि जब हम गोल्ड को जो है वो ओर से निकाला जाता है, खान में से जो है गोल्ड के कणों को निकाला जाता है, तो उसके साथ में मिट्टी आती है और चमकते हुए कण दिखाई देते हैं गोल्ड के। तो उस मिट्टी को क्या है कि पहले तपाया जाता है, कई रासायनिक क्रियाएं की जाती है, और कई क्रियाओं के बाद में मिट्टी को अलग किया जाता है, और फिर सोने को तपाया जाता है। उसमें भी कोई अशुद्धि होती है, उसको निकाल करके 24 कैरेट का सोना होता है। ठीक उसी तरीके से हमारी जो बद्ध आत्मा है, उस बद्ध आत्मा को हम जो है 12 तरह की तपस्या कही जाती है, 12 तरह के जो है निर्जरा कही जाती है। उन भेदों का जो है अपने जीवन के अंदर जो है उपयोग करते हैं, और उस निर्जरा के द्वारा, उस तपस्या के द्वारा शुद्धिकरण करके, और हम अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। वो मैं शॉर्ट के अंदर बताना चाहता हूँ कि 12 तप के भेद कौन कौन से: अनशन, उन्नोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसलीनता। ये 6 जो है हमारे बाह्य जो है तप के भेद है, और 6 भीतर के भेद है: प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। ये भीतर जहाँ रूपांतरण, जहाँ मैंने अभी तेजस शरीर की बात की, वहाँ तेजस शरीर में इन सब का रूपांतरण होता है। तो भीतर में प्रायश्चित करते हैं, किसी के प्रति विनय के भाव रखते हैं, हम अपने भावों में विनय रखते हैं, और बाद के अंदर प्रैक्टिकली करते हैं। तो पहले भावों में विनय आती है, बाद में किया जाता है। पहले आंतरिक जगत के अंदर कोई कार्य बनता है, उसके बाद के अंदर विचार होते हैं, फिर हम उसको परिणति करते हैं। तो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत यानी जो ग्लान लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, साधु संत हैं, वरिष्ठ नागरिक है, माता पिता है, और बीमार लोग हैं,
उनकी वैया व्रत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो वैया व्रत कहलाता है। तो इसलिए प्रायश्चित, विनय, वैया व्रत, स्वाध्याय, स्वाध्याय का हम स्वयं का अध्ययन करते हैं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरी आत्मा क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, ये सब चीज़ों का जब हम ज्ञान करते हैं तो वो हमारा स्वाध्याय कहलाता है। तो प्रायश्चित, विनय, वैया व्रत, स्वाध्याय, ध्यान, मेडिटेशन करते हैं। बहुत डीप जाकर के मेडिटेशन के कई प्रयोग होते हैं, डीप जाकर के मेडिटेशन किया जाता है, वो ध्यान कहलाता है। और उसके बाद के अंदर जो प्रायश्चित, विनय, वैया व्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग का मतलब हमारी ये शरीर है, उसके मन, वचन, काया को धीरे धीरे हम छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद के अंदर वो मुक्ति की अवस्था आ जाती है, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है, वह परमात्मा कहलाता है। तो इस सारी प्रक्रिया जो हमारी बद्ध आत्मा है वो आत्मा कहलाती है, बद्ध आत्मा कहलाती है, और परमात्मा है शुद्ध आत्मा कहलाती है। तो दो कैटेगरी हो गई आत्मा की। आत्मा वही है, द्रव्य रूप से आत्मा वही है, एक तो बद्ध आत्मा हो गई और परमात्मा हो गई। इसीलिए कहा जाता है उस बद्ध आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास है, क्योंकि वही बद्ध आत्मा शुद्ध होकर के परमात्मा बनती है। अब हम थोड़ी परमात्मा की बात करेंगे। जब सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है और वो ईश्वर बन जाती है, और वो सृष्टि के जो है वो हमारा वर्तमान, भूत, भविष्य और जड़ चेतन की हर प्रकृति को जानने लग जाती है, वो केवल ज्ञान स्वरूपी होती है। जिसको केवल ज्ञान हो जाती है और आत्मा शरीर के अंदर भी रहती है, तो एक ईश्वर का रूप होता है, वो केवल ज्ञानी होता है। और केवल ज्ञानी निश्चित रूप से सिद्ध बुद्ध होगा, यानी वो उसकी शुद्ध अवस्था है, शुद्धतम से थोड़ी नीचे की अवस्था है, शुद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। जब केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान प्राप्त होगा तो थोड़े समय के अंतराल के बाद के अंदर वो स्वयं परमात्मा बन जाए। तो केवल ज्ञान भी एक परमात्मा है, जिसको कि सब चीज़ का ज्ञान रहता है, उनको सब चीज़ों की जानकारी होती है, भूत, भविष्य, वर्तमान, जीव, अजीव की हर अवस्था का ज्ञान रहता है। वो केवल एब्सोल्यूट ट्रुथ उनके पास में आ जाता है, फिर उनको कुछ भी करना शेष नहीं रहता है, कोई जानना शेष नहीं रहता है। और ये परमात्मा जब सिद्ध बुद्ध होकर के मोक्ष में चली जाती है, तब उसका जो है वो क्या प्रॉपर्टीज है, क्या लक्षण है, वो लक्षण मैं बताना चाहता हूँ कि जो सिद्ध बुद्ध आत्मा है वो अमूर्त है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है, वो अनंत सुख का धाम है। हम मोक्ष क्यों चाहते हैं? हमारी भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्टय जो है वो काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष को सिद्धि अवस्था क्यों कही जाती है और जीवन का लक्ष्य कहा जाता है? मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है, सिद्धि को प्राप्त करना होता है, शुद्ध बुद्ध मुक्त बनना होता है। वो अवस्था क्यों सुप्रीम कही जाती है? क्यों वहाँ पर वो हर समय में वहाँ पर आनंद ही आनंद होता है। हमारे तो इस जीवन में क्या होता है, कभी सुख आया, फिर सुख के जुड़ा हुआ हमारा दुख होता है, हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा रहता है, यानी सुख और दुख का जोड़ा है, धूप छांव की तरह ये हमारे जीवन में आता रहता है। लेकिन जो सिद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, परमात्मा है, उसके जो है वो कोई दुख होता ही नहीं है। वो तो हर क्षण और पूरे जीवन भर, पूरे समय के अंदर जो है वो हमेशा जो है ब्लिस में रहते हैं, वो हमेशा जो है वो अक्षय सुख के अंदर रहते हैं। इसीलिए हम उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं। और दूसरा, वो अजर होता है, वो अमर होता है, वो अविनाशी है, वो अव्याभाद है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति कृतज्ञता। पुनरुत्थान कार्यक्रम आपकी वजह से प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम की आप आत्मा हो। पुनरुत्थान कार्यक्रम आप रोज देखते हो, लोगों को प्रमोट करते हो, और हमें भी इससे प्रोत्साहन मिलता है। हम भी अपनी क्वालिटी को सुधारते हैं, अच्छे से अच्छे एपिसोड्स देने की कोशिश करते हैं। तो चैनल 24+ आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। आपका जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो, और आप प्रेम से अपने जीवन का जो यापन करें।